एंड आपने TCS का नाम लिया. आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस विद TCS जो इससे कई गुना ज़्यादा शिटी था. आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई कस्टमर एंड ही गोज़ लाइक कि यार आप मतलब आपकी प्रोडक्ट मैंने मंगवाई थी एयरपॉड्स एंड आई हैव रिसीव्ड बियर्ड ऑयल. अच्छा. एंड आई एम लाइक बियर्ड ऑयल तो हमारा SKU भी नहीं है ना, हम बेचते ही नहीं है. हाँ, ये गलती भी नहीं हो सकती. लाइक आई अंडरस्टैंड कि आपने वाइट मंगवाया था, ब्लैक चला गया, लड़के की गलती हो गई, लेकिन बियर्ड ऑयल का तो सीन ही नहीं है. अच्छा, आई हैड डेवलप दिस प्रोसेस के कैमराज लगे हुए हैं, तो व्हेनेवर समबडी पैक्स तो उसका काम यह है कि वो कैमरे के नीचे ला के पैक करता है, तो वो नो कि किस पार्सल में क्या जा रहा है, वो स्कैन हो जाता है. तो हमने वो निकाला, उसको गए, वही एयरपॉड्स ही गए हुए थे. एंड एयरपॉड्स भी बेसिकली एयरपॉड्स तो नहीं थे, वो कोई हैंड फ्री थी वायरलेस. तो उसकी कॉस्ट थी 1500 रुपया. अच्छा, अब उस पॉइंट पे आई एम लाइक कि यार ये झूठ बोल रहा है. क्योंकि अगर ये मुझे आगे कहता कि एयरपोर्ट मंगवाए थे, ब्लैक आ गए हैं, वाइट आ गए हैं, कुछ टूटे हुए निकले हैं, ख़राब हैं, आई वुड हेल्प देम आउट. तो मैं पहले फेज में तो यही था कि ये झूठ बोल रहा है. मैंने इससे पूछा आपने पार्सल मंगवाया था, पार्सल सील था? इट्स लाइक कम्प्लीटली सील्ड था. तो लाइक हाउ इज दैट गेम हो रही है ना, ये क्या गेम हो रही है? कहता कोई फटा हुआ नहीं था, कुछ नहीं था. खैर हमने कहा हम देखते हैं. अब यूजुअली होता ही है कि द पर्सन हु इज स्कैमिंग देखते हैं पे ही इज़ लाइक अच्छा यार मैं करता हूँ, और वो दोबारा कॉल नहीं करता. राइट. बट इफ़ आपके साथ ज़्यादा हुआ है स्कैम तो आपने तो पैसे खर्चे हुए हैं ना, आप कह रहे हो यार मेरे साथ क्या हो गया. तो उसकी कॉल नेक्स्ट डे भी आई एंड उसके सिग्नल सही थे. मतलब हम उससे जो चीज़ पूछ रहे थे ना, ही वॉज रिप्लाइंग एट द क्विक पेस, वो नज़र आ जाता है, आपका भी एक्सपीरियंस होता है. तो उसे हमने कहा आप पिक्चर भेजें पार्सल की जो आपने मंगवाया. उसने फेंक दिया हुआ था, बट ही समहाउ गॉट द होल्ड ऑफ इट. अच्छा, हमारी वेबसाइट ई-कॉम जो है वो सामान के पार्सल के अंदर ही होता है, तो saman.pk का पार्सल बना हुआ है. वो पार्सल था TCS का. दैट वाज द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर मी. ये क्या हुआ? अच्छा, अब आई कॉन्टैक्टेड TCS. मैंने कहा यार आपने ये हरकत की है, 2 नंबर हुआ मेरे साथ कि आपने पार्सल मतलब जो ऐसे किया, लाइक आपका पार्सल तुमने डिलीवरी नहीं किया, आपका पार्सल आपको वापस आ रहा है एंड द वेरी नेक्स्ट डे हमारा पार्सल हमें वापस आ जाता है. अच्छा. नाउ अब ये कस्टमर है जो लेट्स से ऑर्डर नंबर 15 के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि आपने मेरे से 2 नंबरी की है. ऑर्डर नंबर 15 का एक पार्सल मेरे वेयर हाउस से निकला जो मेरे पास पड़ा हुआ है. आई एम लाइक ये क्या वुडू शिट हो रही है, लाइक हाउ डू आई इवन सॉर्ट दिस. तो खैर कस्टमर की अच्छी बात ये थी कि कोऑपरेटिव था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था. एंड टिल डेट आई गिव इट टू हिम ना. तो उसने मुझे कहा कि यार मेरी बिलाल भाई से बात कराए ना, सामान की टीम को. तो अब जब इतना लंबा केस हो गया तो आई वाज लाइक मैं करता हूँ बात, वरना जनरली आई डोंट रिसीव कॉल या कुछ, मैं सामान के काम को बिल्कुल सेपरेट रखता हूँ. तो उसने कहा बिलाल भाई मैं आपका इतने टाइम से फॉलोवर हूँ, ये बात है वो बात है ना, मेरे साथ ये हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना. एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार इसको पहले तो एक भेजो ना दूसरी सर्विस के थ्रू, MNP के थ्रू भेज दो. हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, हमने दूसरी सर्विस से भेज दिया, उसको पार्सल रिसीव हो गया, उसको ठीक था. अब मैंने कहा TCS पे मैंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया. मैंने कहा यार ये देखो मेरा पार्सल ये था, उसको ये पार्सल रिसीव हुआ है, मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए. तो स्टार्ट में तो पाकिस्तानी कंपनीज है ना, जब आप उनके पेपर पे देखते हो ना तो दे आर वेरी प्रोफेशनल. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि उनसे ज़्यादा शिटी पर्सन कोई नहीं होता. और मसला ये है कि 5 कंपनीज हैं, 5 ऐसी हैं. तो TCS वालों ने खैर इवेंचुअली हमें ये कहा कि जी जो भी है ना हम आपको इसके पैसे दे देंगे. एट दैट मोमेंट आई न्यू कि गेम हो गया. क्यों? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए ही नहीं थे कि मेरे कस्टमर का तो जो प्रोडक्ट गया था वो मुझे वापस आ गया था. बाद में पता क्या चला कि गेम हुई क्या थी कि हमने कहा उस कस्टमर को, हमने कहा आपने पार्सल लिया कहाँ से था. ये सेट कि मुझे डिलीवर नहीं इनने किया था, मैं TCS ऑफिस गया हूँ, मैंने इन पे प्रेशर डाला कि मुझे पार्सल दो, तो इनने मुझे पार्सल दिया. हमने कहा आपने किस नंबर पे कॉल की थी, उसने नंबर दिया. हुआ ये कि TCS की उस ब्रांच के अंदर जो लड़का था उसने क्या किया, उसने मेरा पार्सल पकड़ा, ही स्कैन्ड द फ्रंट पेज, उसने वो पेज निकाल के किसी पुराने पार्सल के ऊपर लगाया. अच्छा. डिलीवर्ड दैट टू द कस्टमर, और उस पार्सल पे ऑब्वियसली स्कैन होकर saman.pk आ गया. अब कस्टमर ने वो रिसीव कर लिया, उससे पैसे लेके जेब में डाल लिए, मेरा पार्सल मार्क कर दिया कि ये डिलीवरी नहीं हुआ. अच्छा. एंड स्टोरी डिडंट एंड दैट वे. अब जब ये चीज़ हो गई तो TCS फंस चुकी थी. हमने कहा या हम आप पे केस कर रहे हैं या हमें इसका कोई ऐसा रिपोर्ट दें कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. TCS के पास ऑप्शन कोई नहीं थी क्योंकि वो सारा कुछ प्रूफ में था और दे न्यू ना कि मैं तो फट पड़ूंगा. तो मैं बाद में फट भी पड़ा. तो दे वर लाइक कि हम फिर ना वो वाली जो ब्रांच है उसको क्लोज कर देते हैं. मेक सेंस. आप उस बंदे को ब्रांच बेशक क्लोज ना करो, उस बंदे से ब्रांच लेके किसी और को दे दो. तो दैट विल बी समथिंग जो कि मैं मान लूँगा. अब जो मेरा कस्टमर है उसको उस इलाके के जो बड़े हैं वडेरे
कैन यू इमेजिन कि ये ई कॉम का एक छोटा सा मसला था, ये कहाँ चला गया है। हाँ। उसको उसके इलाके के वडेरे आके थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये दुकान बंद हो रही है, ये हमारे जानने वाला है, इसकी दुकान क्यों बंद हो रही है। उसने वो वीडियो भी बना दी। मेरा कस्टमर आगे से मेरा कस्टमर, अच्छा उसने वो वीडियो में मुझे भेज दी। एंड देन आई मेड अ वीडियो लाइक इट्स अ 30 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द लेवल ऑफ शिट ई कॉमर्स की वेबसाइट्स को डील करनी पड़ती है। और आपको जो है, आप बिलीव करें जितने मसले हमारे आते हैं ना इस तरह के, हाँ रोजाना की बेसिस पे आई वुड से 15% इज द रिटर्न रेशो। या